क्या आप लोग जानते हैं नया से नया मकान बनते हुए गिर गया होगा? नहीं जानते होंगे ना। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। और अभी तक जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बनते हुए घर कैसे गिर जाते हैं। आखिर घर जो मिस्त्री बनाते हैं, घर मालिक जो बनवाते हैं, तो आखिरकार घर क्यों गिर जाता है? क्या कमी है घर बनाने में? क्या कमी है? ना जाने बहुत लोग घर बनाते हैं, लेकिन घर में क्या कमजोरी होते हैं कि घर बनाने के बाद उलट जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, ज्यादातर आदमी 1 से 2 तल्ला घर बनाते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। फ्यूचर प्लान में ऐसा भी हो सकता है, ये 1 तल्ला 2 तल्ला बनता है, उसके ऊपर 3-4 भी बन सकता है। तो आखिर गिरता क्यों है, इसका मेन रीजन समझिए। अभी देखिए, मैं इस मकान को समझिए, इस मकान बनाया हूं, ठीक है, ये मकान का मैं डायग्राम बनाया हूं। तो अब इसमें हम 1 2 3 4 फ्लोर कर चुका हूं, ठीक है। और इसको मैं कुर्सी मान लेता हूं, है ना, ये कुर्सी है, प्लेस लेवल, ठीक है। अब ये 4 तल्ला बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग गिर सकता है? ये सवाल का जवाब हम देने वाला हूं। क्या ये गिर सकता है? देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग की चौड़ाई यदि 15 फीट है, कितना? 15 फीट है। लंबाई 50 हो जाए या प्लस में 60 हो जाए, 70 हो जाए, जितना भी हो जाए, तो क्या ये बिल्डिंग इतना हाइट है ये गिरेगा? एक चीज मैं बता दूं, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा स्याही का डब्बा है, ये इसमें मार्कर पेन में डालने वाला स्याही का डब्बा है। अब देखिए, ये मेरा हाथ है, इस हाथ में इस डब्बा को अगर रख दे, ये डब्बा गिरा? गिरा? नहीं गिरा। चलिए इसको मैं अभी हटाता हूं। अब मैं इस पेन को लेता हूं, इस पेन को यहां रखता हूं, क्या रहता है? देख लीजिए, रहता है। फिर से देखिए, आखिर क्यों, क्या रीजन है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। इसका लंबाई चौड़ाई इससे बड़ा है, इसका लंबाई चौड़ाई से बड़ा है, और इसका हाइट इससे कम है। समझ गया ना? इससे इसका हाइट कम है। तो आप समझिए, इसको अगर इधर से आप मापेंगे तो ये 10 mm होगा या 12 mm। अब जब इसको यहां से जब आप मापेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125 mm। यानी इसका ये अगर 12 mm है या 125 mm है या 120 mm है, तो इसका मतलब इससे ये 10 गुना हाइट है, ठीक है, जिसके कारण ये गिर रहा है। 10 गुना हाइट है, इसके कारण ये गिर रहा है। और इसका जो है यहां से यहां तक ये 30 mm होगा। कितना है? हाँ, 30 mm है। और इसका हाइट अगर आप ये मापेंगे तो ये आपका जो है 75 mm होगा। मतलब 30 mm और 75 mm का डिफरेंस कितना है? 30 दुना 60, 30 या 90 होता है। 30 दुना 60 यानी आपका 2.5 गुना है। तो इसका लंबाई चौड़ाई से हाइट 2.5 गुना है, और इसका लंबाई चौड़ाई से हाइट ये 10 गुना है, इसलिए गिर रहा है। तो वही चीज है, ये कितना है? 15 फीट है, और ये कितना है? 50-60। तो इसको लंबाई में छोड़िए, लंबाई की तरफ जैसे मान लेते ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये लंबाई क्या होगा, कभी जो है ये लंबाई जो है कभी ऐसे गिरेगा। अब हम इस चीज को माचिस से समझते हैं। अब इस माचिस को अब देखिए, इसका चौड़ाई 15 फीट मान के चलिए, इसका लंबाई 50 फीट मान लीजिए। इसका लंबाई 50 फीट, इसका चौड़ाई 15 फीट, इसका हाइट 40 फीट। अब इस माचिस को जब हम यहां रखेंगे तो ये माचिस किस पोजीशन में गिर रहा है? देखिएगा किस पोजीशन में गिर रहा है ना? इस पोजीशन में। क्या? इस पोजीशन में। फिर से देखिए, इस पोजीशन में गिर रहा है, फिर समझिए इस पोजीशन में। लेकिन क्या इस पोजीशन में गिर रहा है? ऐसे गिर रहा है? नहीं गिर रहा है, क्योंकि इसका लंबाई ज्यादा है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जब आपकी चौड़ाई कम हो, 10 फीट हो, 15 फीट हो, जब चौड़ाई कम हो, तो उस वक्त कॉलम लेआउट के समय में, जैसे आप कॉलम लेआउट करते हैं, ठीक है, ये कॉलम लेआउट जो करते हैं,
बात को ध्यान दीजिएगा। कॉलम लेआउट जब करते हैं आप, क्या करना है कॉलम लेआउट के समय में, अब इसको अभी देखिए यहाँ क्या 15 फीट है, तो 15 फीट है चौड़ाई, और हाई बिल्डिंग आप कितना बना रहे हैं 40 फीट 45 फीट। तो अब इस समय में हमको क्या करना चाहिए 10-15 फीट हो। सबसे पहली बात, कॉलम का डीप जो है आपको 8 फीट करना है। कितना? 8 फीट कॉलम का डीप करना है, इसलिए ताकि बिल्डिंग आपका सही तरीका से खड़ा रहे। और ये 15 फीट का जगह हो तो 8 फीट हर हालत में है जो है गड्ढा करना है। यही बिल्डिंग अगर खड़ा हो ऊपर हो तो उसका विषय क्या है कि इसको हम लोगों को पाइलिंग करना होता है। पाइलिंग, एक पाइप के द्वारा और भी नीचे गड्ढा करना होता है, ठीक है, पाइलिंग। तो एक्चुअल हम इतना दूर नहीं जाएंगे कि पाइलिंग करना होगा क्या करना होगा, लेकिन पाइलिंग करना होगा। लेकिन एक्चुअल जो नॉर्मल क्लासेस का व्यक्ति जो घर बनवाते हैं उसको इस बात का ध्यान देना है कि जब हमारा 15 फीट 10 फीट चौड़ाई हो तो उसका लेआउट जो है 8 फीट 10 फीट डीप करना है। और उसमें अगर मिट्टी सही ना हो तो आप कोशिश करें कि पाइलिंग करें, तभी वो मकान जो है आपका नहीं गिरेगा। नहीं तो आप जो वीडियो के माध्यम से देखें कि बिल्डिंग गिर रहा है, सबका बिल्डिंग गिरेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही पावरफुल मिला होगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।